स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो क्लास 6 की मैथ में देखेंगे, नई इकाई है इकाई 15 जिसका नाम है सममितता। और इसमें देखेंगे अभ्यास 15, एक ही एक्सरसाइज है, वो है अभ्यास 15, ABC कुछ नहीं है। तो पहला प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े कैपिटल अक्षरों को लिखकर देखें। कैपिटल का मतलब बड़े वाले अक्षर, तो लिखकर देखना है। तो यहाँ से वहाँ तक की जड़ तक की हम लिख लेंगे। लिखने के बाद उनमें से जो सममित हैं उनके सममित अक्षरों को पहचानने। तो सममित अक्षर पहचानने के लिए हम या तो फिर ऊर्ध्वाधर रेखा का प्रयोग करते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, या फिर क्षैतिज रेखा का प्रयोग करते हैं। क्षैतिज रेखा का प्रयोग, ऊर्ध्वाधर का मतलब है खड़ी हुई, क्षैतिज का मतलब होता है पड़ी हुई रेखा का प्रयोग करते हैं। अगर खड़ी हुई रेखा के द्वारा किसी भी अक्षर के दो बराबर बराबर पार्ट हो जाते हैं, या खड़ी हुई रेखा के द्वारा मोड़ने पर उसको अगर पूर्णतया ढक लेता है, तो उसमें जो है ऊर्ध्वाधर रेखा का प्रयोग होगा। तो हमको मालूम हो जाएगा ये सममित अक्षर है या नहीं है, या तो फिर क्षैतिज रेखा के द्वारा मालूम करना पड़ता है। दो ही रेखाओं का प्रयोग करना है। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले ए जो अक्षर है, इसमें अगर हम ऊर्ध्वाधर रेखा देखें, ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा कि ये हमारा अक्षर सममित है कि नहीं है, तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा हम देखते हैं इधर भी उतना ही पार्ट है जिधर इतना है। तो इसको अगर हम फोल्ड करेंगे ना, तो बिल्कुल पूरा पूरा ढक लेगा। तो ये जो हो जाएगा ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा ये हमारा ये जो अक्षर है वो सममित हो जाएगा। अगर क्षैतिज रेखा का प्रयोग करें इस तरीके से, अगर इसको हम खींचेंगे तो नीचे हम क्या देखते हैं, दो इस तरीके से सिरे हैं, ऊपर उसमें ऐसे बनाया, तो ये हमारा क्षैतिज रेखा के द्वारा ये सममित नहीं होगा। तो इसमें केवल एक ही रेखा का प्रयोग होगा, वो भी ऊर्ध्वाधर। तो ये हमारा सममित अक्षर है। तो इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा सममित है, कौन सा ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा है, कौन सा क्षैतिज के द्वारा है, या दोनों के द्वारा है, या किसी भी के द्वारा नहीं है। तो बी वाला पार्ट देखेंगे। बी वाला अक्षर जो है ये सममित है कि नहीं है। अगर है तो ऊर्ध्वाधर से है या क्षैतिज से है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम ऊर्ध्वाधर रखते हैं तो इसके दो बराबर बराबर पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन जब क्षैतिज से इसको हम अलग करते हैं, यानी कि क्षैतिज रेखा के द्वारा देखते हैं, तो ये हमारा अक्षर जो होता है वो सममित होता है। किस प्रकार से, अगर इसको नीचे से ऊपर मोड़ा जाए, जब मोड़ेंगे तो ये हमारा अक्षर कैसा हो जाएगा, ये सममित अक्षर हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर के द्वारा नहीं हो सकता है। सी वाले में ऊर्ध्वाधर के द्वारा नहीं होगा। ये जो हमारा अक्षर जो है सममित होगा वो क्षैतिज रेखा के द्वारा होगा। ऊपर उतना ही नीचे उतना ही, अगर मोड़ेंगे तब भी वो एक दूसरे को ढक लेगा। डी वाला जो है ये किसके द्वारा होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा तो होगा नहीं, ये केवल और केवल होगा क्षैतिज रेखा के द्वारा। देखिएगा जितना ऊपर भाग है उतना नीचे भी है। वैसे ई हम देखेंगे, इसके द्वारा तो हो नहीं सकता है ऊर्ध्वाधर के द्वारा। ये जो होगा ई वाला अक्षर वो क्षैतिज रेखा के द्वारा ये जो अक्षर होगा वो सममित होगा। एफ वाला, इस पर ना ही ऊर्ध्वाधर रेखा का प्रयोग होगा और ना ही क्षैतिज रेखा का प्रयोग होगा। तो इसमें कोई भी रेखा के द्वारा ये सममित अक्षर है ही नहीं, एफ वाला। जी वाला ये भी नहीं होगा। एच वाला जो है ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों से हो जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों के द्वारा हो जाता है। देखिएगा एक तो हमारा ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर रेखा बीच में। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जिधर उतना पार्ट है उधर इतना भी पार्ट है। और यहाँ पर एक हमारा ऐसे भी हो जाता है, यानी कि क्षैतिज रेखा के द्वारा भी ये अक्षर सममित हो जाता है। यानी कि ऊपर से मोड़ेंगे तो बिल्कुल नीचे नीचे, ऊपर नीचे एक दूसरे को ढक लेगा। वैसे हमारा आई भी जो है वो दोनों ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों से हो जाता है। ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से होगा, इसको जब खींचेंगे, और क्षैतिज वाला जो होगा वो इस प्रकार, ये दोनों प्रकार से हो जाएगा। क्यों, इसमें अक्षर थोड़ा सा पतला है। जब कुछ इस तरीके से अक्षर होता है डबल अक्षरों में, इस तरीके से जब होता है आई या डबल अक्षरों में, तो ये हमारा एक तो बीच से हो जाता है, ऊपर सोता ढक लेगा, यानी कि क्षैतिज के द्वारा भी हो जाता है। और कैसे हो जाता है, ऊर्ध्वाधर भी हमारा हो जाता है। तो
तो ये दोनों रेखाओं के द्वारा ये अक्षर सम्मित होगा आई वाला। जे वाला कोई भी रेखा का प्रयोग हम करेंगे तो ये हमारा सम्मित नहीं होगा। जैसे अगर हम इसमें कर दें ऐसे क्षैतिज के द्वारा, अब ऊपर नीचे और कुछ दिख रहा है, ऊपर और कुछ दिख रहा है, इधर करेंगे तो वो भी वैसे ही होगा। के में क्षैतिज रेखा के द्वारा ये अक्षर सम्मित हो जाता है। किस रेखा के द्वारा? केवल और केवल क्षैतिज रेखा के द्वारा। एल, इसमें कोई भी रेखा का प्रयोग करें ये हमारा सम्मित अक्षर नहीं हो सकता है, एल वाला। एम, केवल और केवल ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा, यानी कि ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी हुई रेखा के द्वारा। अब देखिएगा यहाँ पर उधर भी सेम इधर भी सेम, यानी कि अगर इसको मोड़ दे बीच से तो ये सम्मित हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे को ऊपर ढकलेगा। तो एम जो है ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा जो है सम्मित होगा। एन, एन में कोई भी रेखा का प्रयोग करने पर ये सम्मित नहीं होगा, क्योंकि एन देखिएगा अगर हम ऐसे ऊर्ध्वाधर के द्वारा करें तो यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पर ऐसे अगर हम इसको मोड़ेंगे तो पूर्णतः ढकेगा नहीं, ये हमारा त्रिभुज जैसा बन जाएगा, तो पूरा इसको ढकेगा नहीं। और साथ में हमारा ऊर्ध्वाधर के द्वारा क्षैतिज भी सही नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें कोई भी सम्मित रेखा नहीं होगी। ओ में ऊर्ध्वाधर बराबर भाग क्षैतिज के द्वारा भी हमारा ये अक्षर जो है सम्मित हो जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों के द्वारा। पी, इसमें कोई भी रेखा के द्वारा इसको हम सम्मित आप नहीं कह सकते हो। क्यू, क्यू भी नहीं होगा। वैसे लगता है कि ओ की तरीके से, लेकिन क्यू जो होता है अगर हम इसको सीधा सा ऐसे ले लें, अब यहाँ पर देखिएगा ये तो आधा आधा पूरा बढ़ जाता है, लेकिन जब ये इधर वो इसकी बात आती है ना, इस पूंछ की थोड़ी सी, तो ये इधर नहीं होता है। तो इसीलिए ये हमारा किसी भी प्रकार से, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा या क्षैतिज रेखा के द्वारा ये हमारा सम्मित नहीं होगा, यानी कि जिस पे क्रॉस लगा है उसमें सम्मित, ये अक्षर हमारा सम्मित नहीं है। आर, आर भी हमारा अक्षर सम्मित नहीं होगा। एस, एस भी सम्मित नहीं होगा। वैसे खड़े में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा। देखिएगा अब इधर केवल इतना पोर्शन निकला हुआ थोड़ा सा ही है, अब इधर उधर अलग अलग है, अगर हम इसको ढकेंगे तो पूरा ढक नहीं पाएगा, तो ना ही ऊर्ध्वाधर होगा और ना ही क्षैतिज होगा। वैसे ऐसे आपको लगता तो होगा क्षैतिज हो जाएगा, लेकिन ये होगा नहीं। टी वाला देखेंगे, टी वाला एक तो हमारा टी वाले में थोड़ा सा ये थोड़ा सा अगर मोटा होगा तो यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से, तो इसमें हम ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा भी ये सम्मित हो जाता है अक्षर, यानी कि जिधर उतना है इतना भी इधर है। और अगर देखा जाए, अगर हम इसको बीच से, केवल ये ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा ही होता है, क्षैतिज रेखा के द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि क्षैतिज रेखा में ऐसे आप खींचेंगे तो इसमें ऊपर और कुछ बन रहा है, नीचे और कुछ बन रहा है, तो ये केवल होगा ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा। ये थोड़ा सा पतला है ना, जब डबल में होता है तो इस तरीके से होगा। यू, ये भी हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा ये सम्मित होगा अक्षर, क्षैतिज रेखा के द्वारा नहीं होगा। ये भी हमारा जो होगा किस रेखा के द्वारा होगा? ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा ही होगा। ये अक्षर वी जो है वो सम्मित होगा ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा। डब्लू, ये भी हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा सम्मित होगा। एक्स, इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों जब इसमें हम खींचेंगे तो ये अक्षर सम्मित होगा। देखिएगा ये क्षैतिज रेखा है, जितना नीचे पोर्शन है उतना ऊपर, अगर इसको अगर मोड़ दे तो ये ढक लेगा, तो ये हमारा अक्षर सम्मित हो जाएगा। साथ में ये अक्षर ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा भी हो जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा पे इससे मोड़ेंगे ना बिल्कुल उसी पे ढक लेगा। वाई, ऊर्ध्वाधर रेखा से सम्मित होगा। किस प्रकार से? अगर डबल अक्षर में इस तरीके से होगा तो इस तरीके से अगर है तो इसमें हम क्या करेंगे, बीच से जब खींचेंगे ना तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा अक्षर जो है ये सममित होगा, केवल और केवल ऊर्ध्वाधर। जेड,
जब में आप चाहें ऊर्ध्वाधर खींचे या क्षैतिज खींचे तो ये हमारा अक्षर सममित नहीं होता है। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को लिखकर देखें, तो हमने लिख के देखा और उनमें से जो सममित हैं उनके सममित अक्षर को पहचानना है वो किस प्रकार से है। सममित हम किसी भी अक्षर या किसी भी फिगर का हम सममित देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर रेखा या क्षैतिज रेखा के द्वारा देखा जाएगा। क्षैतिज रेखा के द्वारा ऊर्ध्वाधर रेखा तो जब हम खींचेंगे तो इसके दो बराबर बराबर भाग हो जाएंगे, देखने से ही आपको बराबर लगेंगे। साथ में अगर इसको मोड़ दिया जाए पूर्णतया ढक लेता, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज है तो अगर इसको हम आकृति को मोड़ेंगे, अगर पूर्णतया अगर ढक नहीं पाता तो हमारा जो भी रेखा होगी ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखा द्वारा वो अक्षर हमारा सममित नहीं होगा। जब पूरा ढक लेगा और देखने में भी इधर उधर बराबर लगे तो वही हम रेखा का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखा का प्रयोग, उसके द्वारा हम सममित अक्षरों को पहचान सकते हैं। तो इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा, निम्नांकित आकृतियों के सभी सममित अक्षरों की पहचान कर उन्हें लिखिए। तो उसमें से हमको इसमें सममित अक्ष पहचानना है, यानी कि उस रेखाखंड का नाम लिखना है जो आकृति को दो बराबर भागों में विभाजित कर दें, अन्यथा मोड़ने पर वो आकृति पूरी पूरी ढक जाए। तो यहां पर देखेंगे जी और एच देखेंगे, तो जी एच में ये सममित अक्ष है कि नहीं है। जी और एच रेखाखंड अगर इसको मोड़ेंगे तो ये पूरी पूरी आकृति इसको नहीं ढकेगी। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन जो है ये थोड़ी सी तिरछी है, यानी कि ऊपर वाला जो चौड़ाई है इसकी वो कम है और नीचे वाली ज़्यादा, ये मोड़ने पर नहीं ढकेगी। तो ये हमारा सममित अक्ष नहीं हो सकता है, जी और एच। तो हमारा एक बचा ई एफ। ई एफ में जितना भी है यही हमारा सममित अक्ष होगा, क्योंकि जिधर इतना है इधर भी इतना है, थोड़ा सा इधर तिरछा है तो ये भी तिरछा है। जब इसको फोल्ड करें यानी कि बंद कर देंगे जब हम इस आकृति को यहाँ से भी सममित अक्ष से, तो ये आकृति पूर्णतया ढक लेगी। तो यहाँ पर जो सममित अक्ष होगा वो होगा हमारा ई एफ। ई एफ लिख सकते हैं या एफ ही लिख दो, दोनों सही होंगे, यानी कि एक ही लिखना है, चाहे ई एफ लिखो या एफ ही। दूसरी वाली आकृति में देखेंगे इसमें सममित अक्ष कौन सा होगा। आयत जो होता है उसमें सममित अक्ष दो ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे दिए हैं, 1 2 3 4 सममित अक्ष यहाँ पर 4 दिए गए हैं, लेकिन दो कौन से नहीं होंगे जो विकर्णों से हैं, यानी कि AC और BD, ये सममित अक्ष नहीं है। और उसके सममित अक्ष कौन से हैं? एक आपका ऊर्ध्वाधर सममित अक्ष यानी कि GH होगा और एक क्षैतिज सममित अक्ष FE होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे GH लिख दो या HG लिखो और FE लिखो चाहे EF लिख दो। तो GH और क्या हो जाएगा EF, ये हमारे सममित अक्ष होंगे एक लंबाई के थ्रू, क्योंकि ये भुजा आयत में ये भुजा यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, या यहाँ पर मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो 6 का आधा कितना हुआ यहाँ पर यानी कि 3 सेंटीमीटर, यानी कि इधर भी 3 सेंटीमीटर इधर भी 3 सेंटीमीटर, साथ में ये जो हमारी चौड़ाई इधर भी 4 है इधर भी 4 है, यानी कि सब तरीके से बराबर होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना। तो सममित अक्ष GH और EF ही होंगे। यहाँ पर इसमें सममित अक्ष ये कैसा त्रिभुज है पहले ये पहचानिएगा। इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। नीचे वाली भुजा नहीं मालूम है कितनी है, लेकिन यहाँ पे दिया गया ये वाली भुजा आपस में बराबर है, तो इसके सममित अक्ष यानी कि दो दिखाए गए हैं। एक हमारा ये है, तो ये वाला जब देखेंगे B और E ये देखने में ही ऊपर नीचे बराबर नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता है सममित अक्ष। तो कौन सा होगा AD या DA? तो इसको हम क्या लिख देंगे AD लिखेंगे, यही हमारा क्या होगा सममित अक्ष होगा। क्यों? क्योंकि इधर जितना है त्रिभुज में इधर भी उतना है, इधर उधर बराबर है, अगर मोड़ेंगे तो बिल्कुल फोल्ड हो जाएगा, देखने से ही आपको मालूम हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा, निम्नलिखित में कितने सममित अक्ष होंगे? आकृतियां हमको दी गई, इसमें से बताना है कितने सममित अक्ष होंगे। पहला है समबाहु त्रिभुज में सममित अक्षों की संख्या। समबाहु त्रिभुज का मतलब है सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजाएं, यानी कि बराबर भुजाएं। त्रिभुज का मतलब है तीनों भुजाएं बराबर। अगर ये इस प्रकार से है,
कहने का मतलब ये है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं समान है, तो इसमें सममित अक्षों की संख्या यहाँ पर देखिएगा जो होगी 1, इधर भी बराबर और उधर भी बराबर। दूसरा, एक तो ये हो गई सममित अक्ष, दूसरा ये हो जाएगा जो भी इसके शीर्ष है, शीर्ष से खींचेंगे और जो इसकी भुजा आधी। कहने का मतलब ये है, अगर ये 2-2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इधर 20 से हमने खींचा है तो ये कितना होगा 1.5, ये भी कितना होगा 1.5, यानी कि इधर उधर ये भुजा इसको ढक लेगी और ये भी भुजा इसको ढक लेगी। तो इसी प्रकार से जब तीनों भुजाओं में सब ऐसे ही होना है तो एक हमारा ये सममित अक्ष हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा दूसरा। इधर भी आकृत बराबर, उधर भी आकृत बराबर, और एक इस वाले शीर्ष से होगा, शीर्ष के बीच से होता हुआ और इस भुजा के आधे से जाएगा, इस वाली भुजा के आधे, यानी कि लंब टाइप में जाएगा इस तरीके से। तो इसमें जो समबाहु त्रिभुज में सममित अक्षों की संख्या होगी वो होगी 3। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं समान, तो सममित अक्षों की संख्या कितनी है 3। दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु सम मीन्स समान, द्वि मीन्स 2, बाहु मीन्स भुजाएं, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो। तो यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये कितने सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसमें जो सममित अक्ष होगा, सममित अक्ष वाली जो रेखा होगी वो केवल एक ही होगी। इधर भी 5, उधर भी 5, इधर 1.5, इधर भी क्या हो जाएगा 1.5, यानी कि जब इसको मोड़ेंगे तो ये आकृत पूरी पूरी ढक लेगी और इसके अलावा कोई दूसरी आकृत नहीं हो सकती है, इसके अलावा दूसरी आकृत नहीं हो सकती है। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम शीर्ष से इसको निकालते समझिएगा क्यों नहीं होगी। इधर वाली कितनी थी 5, तो ये कितना होगा 2.5, ये भी कितना इधर होगा 2.5। अब इधर 5 है, इधर कितना है पूरी पूरी कितनी है 3 है। जब इसको हम मोड़ेंगे तो ये वाली तो रेखा हो जाएगी, लेकिन इधर 3 है, इधर 5 है। तो ये सममित का मतलब है जो भी हम सममित अक्ष खींचेंगे, इधर भी पोर्शन बराबर, नीचे भी पोर्शन बराबर, या अगर ऐसे ना समझ में आए तो इसको अगर मोड़ेंगे तो पूर्णतः ढक लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं ढकेगा। तो इस प्रकार से ये वाला भी नहीं हो सकता है। तो समबाहु त्रिभुज में सममित अक्ष की जो संख्या होगी वो ऊर्ध्वाधर वाली केवल 1 ही होगी। कितनी होगी 1। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बनाने में डिफरेंस हो जाता है। अगर आप पटरी से नाप कर बनाएंगे तो आपको देखने से ही मालूम हो जाएगा कि ये सममित अक्ष होगा या नहीं होगा। तीसरा है वर्ग में सममित अक्ष की संख्या। वर्ग का मतलब चारों भुजाएं बराबर, इस तरीके से होगा। इसमें सममित अक्ष एक तो हमारा ऊर्ध्वाधर हो जाता है, ठीक, बराबर बराबर। दूसरा क्षैतिज हो जाता है, बराबर बराबर। यानी कि अगर ये हमारी 4 सेंटीमीटर है, सभी कितने कितने सेंटीमीटर की है 4, ये भी कितना है 4। तो इधर जब खींचेंगे तो ये भी इधर 2, इधर 2, इधर 2, इधर 2। अब पूरा पूरा इधर जाएगा तो उधर ढक लेगा बिल्कुल। तो इसी प्रकार से नंबर 1 तो ये हुआ, 2 ये हो गए। अब इसके बाद इनके विकर्णों से जो होता है ये भी हमारा सममित अक्ष होगा, बिल्कुल सेम। अब एक हमारा यानी कि एक चौथा और हो जाएगा, ये भी विकर्ण से। यानी कि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज जो बाकी जो विकर्णों के द्वारा जो अक्ष होंगे वो भी सममित अक्ष ही होंगे। तो वर्ग में सममित अक्ष की संख्या जो होगी वो होगी 4। क्यों? क्योंकि चारों भुजाएं हैं बराबर। चारों भुजाएं बराबर तो 4, 3 है तो तीनों भुजाएं बराबर हैं तो 3। समद्विबाहु भुजाएं 3 होती हैं, लेकिन 2 भुजाएं इसमें बराबर हैं, तो इसमें कितना होगा 1। समचतुर्भुज में सममित अक्षों की संख्या। समचतुर्भुज का मतलब है सभी भुजाएं, चतुर्भुज होगा जिसमें 4 भुजाएं होंगी, चारों भुजाएं होती हैं बराबर, और साथ में उनका जो कोण होता है वो 90 अंश का भी होता है, ठीक। लेकिन वो एक पतंग के हिसाब से आकृत होती है, इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए आप इस प्रकार से है, यानी कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी होता है। साथ में इस तरीके से जब होगा ये ऐसे भी हो सकता है,
इसमें सभी भुजाएं बराबर होंगी, इस तरीके से होगा। इसमें बनाने में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, यानी कि ये सभी भुजाएं बराबर, बीच का कोण 90 डिग्री, साथ में इसमें जो सममित अक्ष होंगे वो केवल और केवल होंगे 2, एक ऐसे इधर उधर से बराबर और एक इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सममित अक्षों की संख्या होगी, समचतुर्भुज में सममित अक्षों की संख्या केवल 2 होगी। कितनी होगी? 2। आगे वृत्त में सममित अक्षों की संख्या, वृत्त, ये हमारा है वृत्त, और वृत्त में सममित अक्षों की संख्या, यानी कि इसमें जो ये केंद्र होता है, तो सममित अक्ष का मतलब है जैसे हमने इस प्रकार से खींचा तो इधर उधर बराबर, तो ऐसे हम सममित अक्ष खींचते रहेंगे तो इसके जो भी केंद्र से होकर ये जो अक्ष जाएंगे ये सभी सममित अक्ष होंगे। ऐसे हम खींचते रहेंगे, इन्हें गिन नहीं सकते हैं, यानी कि वृत्त में जो सममित अक्षों की संख्या होगी वो होगी असंख्य। असंख्य यानी कि जिसे गिना ना जा सके, असंख्य या अपरिमित, अपरिमित भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे 4। लेकिन चौथे प्रश्न के पहले हम आपको बता दें, जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताया गया था वो प्रश्न नंबर 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 सभी प्रश्नों के हल थे, उसमें प्रश्न नहीं लिखा गया था। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। दिया गया है कि निम्नांकित की रचना कीजिए, निम्नांकित की रचना कीजिए। सबसे पहला, एक त्रिभुज जिसमें एक सममित अक्ष हो उस त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे हम पहले बता दें आपको कि वो त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि कौन सा त्रिभुज होगा, तभी तो हम उसकी रचना कर पाएंगे। तो वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मीन्स होता है समान, द्वि मीन्स 2, बाहु मीन्स भुजाएं। कहने का मतलब ये है ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो। कितनी भुजाएं? 2 भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो बनाते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे पटरी और पेंसिल, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि कौन सी सममित रेखा होगी। तो हम रखेंगे यहाँ पर पटरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। तो 2 भुजाएं यहाँ पर हम एक की ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की भुजा ले ली, ये हमने लिखा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर 2 भुजाएं बराबर करना है। तो यहाँ पर जो हम ऊपर वाली 2 भुजाएं खींचेंगे वो हम बराबर रखेंगे। तो बाकी जो भुजा रख लेते हैं हम 5-5 सेंटीमीटर की। ये तो नीचे वाली हो गई 4, अब ये वाली 5 सेंटीमीटर की रखेंगे। तो 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर होगा 5 सेंटीमीटर कितना, 0 तक की हम फैलाएंगे प्रकार और पेंसिल की नोक को। अब 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर हम लगाएंगे चाप, इस बिंदु से लगाएंगे ऊपर चाप, एक इस वाले बिंदु से लगाएंगे ऊपर चाप। कटान बिंदु जो होगा, कटान बिंदु से हम इसको मिला देंगे। कटान बिंदु को हमने इस प्रकार से मिला दिया। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बनके तैयार हो जाता है। 5 सेंटीमीटर ये वाली भुजा, 5 सेंटीमीटर ये वाली भुजा। कहने का मतलब है ये त्रिभुज इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज जब होगा तो इसमें एक ही सममित अक्ष खींचा जा सकता है। वो भी किस प्रकार से, देखिएगा। जैसे यहाँ पर ये हमारा जो होगा ये 4 सेंटीमीटर का है ना, तो यहाँ पर जो बीच की दूरी होगी यानी कि 2 सेंटीमीटर के सामने निकलेगा ये वाला पॉइंट, यहाँ पर होगा। ऊपर शीर्ष से 2 सेंटीमीटर
तो ये हमारा हो जाएगा सममित रेखा या सममित अक्ष। तो एक त्रिभुज जिसमें एक सममित अक्ष हो तो वो हमारा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। केवल ये यही एक सममित अक्ष है हमारा, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। अगर हम इसमें यहाँ पर इस तरीके से अगर इधर से हम बनाएं तो ये इधर 5 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर है, इधर ऐसे लाइन खींचेंगे, इधर मोड़ेंगे तो इधर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एक दूसरे को आकर ढक नहीं पाएगा। यहाँ पर त्रिभुज देखिएगा, इधर 2 सेंटीमीटर, इधर 5, इधर जो भी होगा ये उभयनिष्ठ होगा, इधर 2 5, ये 2 5 और ये उभयनिष्ठ। तो ये आपका हो जाएगा एक त्रिभुज जिसमें एक सममित अक्ष हो। अब इसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अगला दूसरा पार्ट है, एक त्रिभुज जिसमें 3 सममित अक्ष हों। ऐसा त्रिभुज, उस त्रिभुज का नाम है हमारा समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु। समबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों। तीनों भुजाएं समान हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसकी हम करेंगे रचना। तो सबसे पहले जैसे हमने खींचा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, या 4 सेंटीमीटर, जितने भी सेंटीमीटर का हम त्रिभुज बनाएंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे 4 सेंटीमीटर का। क्या बनाएंगे? 4 सेंटीमीटर का बनाएंगे हम त्रिभुज। यानी कि एक भुजा हमको 4 सेंटीमीटर मिली तो यहाँ पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद 4 सेंटीमीटर बाकी 2 भुजाएं भी होंगी तो उसकी हम 4 सेंटीमीटर दूरी चाहे इसी में ले लें या फिर पटरी से ले लें। तो ये 4 सेंटीमीटर की दूरी हुई इसमें, तो एक हम ऊपर चाप लगाएंगे और एक लगाएंगे, एक दाईं तरफ से लगाया, एक बाईं तरफ से लगाया। ठीक, कटान बिंदु से हम इसको मिला देंगे। जब कटान बिंदु से मिलाएंगे ना तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज बनके तैयार हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज ये ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज हुआ। तो एक त्रिभुज जिसमें 3 सममित अक्ष हों, तो इस त्रिभुज में 3 सममित अक्ष होंगे क्योंकि 4-4 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 4 सेंटीमीटर जब ये है तो इसके बीच से 2 सेंटीमीटर पॉइंट लगा लेंगे क्योंकि यही से सममित अक्ष निकलेगा। ये पूरी 4 सेंटीमीटर है ना, तो 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के पास। चार सेंटीमीटर में लगभग 2 सेंटीमीटर के पास लगभग क्या पूरा 2 सेंटीमीटर लगाएंगे। तो इसमें देखिएगा 3 सममित अक्ष किस प्रकार से हो सकते हैं। पहला, ये सममित अक्ष हुआ। सममित अक्ष का मतलब है जैसे हमारा सर्वांगसम का नियम नहीं होता, सर्वांगसम यानी कि जिसमें तीनों भुजाएं बराबर, तो वही सममित अक्ष इस प्रकार से होगा। इसमें देखिएगा 2 सेंटीमीटर 2 4 4 की हैं, इधर भी 2 4 और 4 की हैं, यानी कि 2 4 और ये वाली हमको नहीं मालूम है कौन सी है, ये उभयनिष्ठ है तो ये 2 4 इधर भी उभयनिष्ठ है, तो एक ये हो जाएगा। दूसरा जो सममित अक्ष खींचेंगे तो इस शीर्ष से होकर जाते हुए उधर सामने वाली भुजा के बिल्कुल मध्य में, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा सममित अक्ष, और ये हो जाएगा हमारा तीसरा। तो यानी कि वो त्रिभुज हमारा है कौन सा? समबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में आपको 3 सममित अक्ष मिलेंगे, 3 सममित अक्ष या 3 सममित रेखाएं मिलेंगी। यानी कि एक त्रिभुज जिसमें 3 सममित अक्ष हो तो वो होगा हमारा समबाहु त्रिभुज। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसमें एक भी सममित अक्ष ना हो, एक भी सममित अक्ष ना हो तो वो होगा हमारा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम का मतलब होता है अलग अलग, विषम बाहु त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो, बराबर ना हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। कैसे? यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब एक में भाई कम ज़्यादा लेंगे, अब एक में ले लेंगे हम 3 सेंटीमीटर की दूरी,
तो 3 सेंटीमीटर की दूरी हमारी कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक, या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और 3 के बाद हम ले लेंगे, एक में ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर की दूरी, तो ये हो गई 4 सेंटीमीटर की दूरी। यहाँ पर ये कटान बिंदु मिला, ये थोड़ा सा कम पड़ गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यही वाली दूरी लेकर चाप बढ़ा देंगे। तो कटान बिंदु को आपस में मिलान देंगे। तो ये थी हमारी 4 सेंटीमीटर, और ये कितनी सेंटीमीटर थी, 3 सेंटीमीटर की दूरी थी। अब ये जो हमारा त्रिभुज बना है, अगर इसके हम इस प्रकार से हम लाइन खींचे, या हम बीच वाली मध्य बिंदु लेंगे, जब इस प्रकार से हमारा होगा, ये बीच में 5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 पर लेंगे, तो इस प्रकार से रेखा खींची जाएगी। तो ये हमारा, अगर हम इस आकृत को मोड़ेंगे, इस आकृत को क्या करेंगे मोड़ेंगे, तो हमारी आकृत एक दूसरे को नहीं ढक पाएगी। तो ये जो विषमबाहु त्रिभुज होता है, तो इसमें एक भी सममित अक्ष नहीं होता है। तो ये आपकी त्रिभुज की रचना हो गई। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हमको त्रिभुज मालूम हुआ और त्रिभुज की रचना भी हमने की। अब इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे पांचवा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि एक समषटभुज खींचकर, एक समषटभुज बनाना है और उसकी सभी सममित रेखाओं को खींचिए। समषटभुज, सम मीन्स समान और षट मीन्स होता है 6 और भुज मीन्स भुजाएं, यानी कि ऐसी आकृत जिसकी 6 बराबर भुजाएं, यानी कि समषटभुज बनाना है। और उसकी फिर क्या करना है, सभी सममित रेखाओं को खींचिए। देखिएगा कि समषटभुज बनाया कैसे जाता है, समषटभुज कैसे बनाया जाता है। तो देखेंगे, सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लेते हैं। 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ले लेते हैं यहाँ पर, ये और ये, यानी कि 4 सेंटीमीटर हुई। ये एक भुजा हुई, ऐसे 6 भुजाएं बनेंगी। देखिएगा यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो भी हमारी आकृत बनेगी उसमें भुजाएं 6 होंगी, 4-4 सेंटीमीटर की ही होंगी सब। तो दूसरी आकृत जो इसमें बनेगी, तो यानी कि बाईं वाले बिंदु पर हम रखेंगे चांदा, तभी बराबर भुजाएं बनेंगी। और चांदा रखने के बाद में इस भुजा पर बनाया जाएगा 120 अंश का कोण। तो 120 अंश का कोण यानी कि 120 हमारा इसके सामने है, तो थोड़ा सा पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। और दाईं तरफ से बनाएंगे तो 120 अंश का कोण जब बनाएंगे हम, तो 120 देखिएगा कहाँ पर है, 120 ये वाला है हमारा। तो ये हमने लगा दिया, बिंदु लगा दिया। अब लेकिन इसकी दूरी जो होनी चाहिए वो 4 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर रख लेंगे हम पटरी, इसी बिंदु के सामने यहाँ पर रखेंगे सामने, और इस बिंदु के सामने यहाँ पर रखेंगे। 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम पूरा 6 के सामने कर लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर 6 है कि नहीं है, 6 तो 6 है। तो 6 के बाद में इसी के सामने से होते, इतनी बड़ी नहीं खींचना है, बस 4 सेंटीमीटर का इसी के सामने खींच देना है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 सेंटीमीटर ये हुई, 6 से 5, 1 2 3 और ये हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक, जब इधर 4 सेंटीमीटर हो गए तो यहाँ पर ये पॉइंट लगेगा। अब इधर से यहाँ पर 4 सेंटीमीटर खींचेंगे, तो ये 5 के सामने यहाँ पर हम 6 के सामने रखेंगे। इस पॉइंट के सामने जाना चाहिए, अगर इस पॉइंट के सामने आप नहीं जाओगे तो फिर गलत हो जाएगा फिगर। तो यहाँ पर 6 से चालू करेंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर ये, फिर 4 तक गए, 2 सेंटीमीटर, 3 तक 3, फिर ये 2 तक जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर हुआ और ये भी हमारा कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यही वाला कार यहाँ पर रखेंगे। अब चांदा 120 अंश का कोण बनाएंगे हम।
तो 120 हमारा ये वाला पॉइंट के सामने, तो यहाँ पे लगा लेंगे। इधर से जब बनाएंगे 120, ये दाईं तरफ बन रहा है, तो 120 कहाँ से होगा, इधर साइड में लगाएंगे हम 120 के सामने पॉइंट। जब पॉइंट लग गया तो हम इसको मिलाएंगे 4 सेंटीमीटर दूरी बढ़ाकर, यानी कि इस पॉइंट के सामने कर देंगे 6 के सामने, यहाँ पर रखेंगे, ये 6 वाला पॉइंट है 6, और उसी के सामने जाएंगे यानी कि 2 तक की ही जाएंगे हम, तो ये 4 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी। अब इस वाले पॉइंट के सामने 6 के सामने हमने रखा, यहाँ पर 6 के सामने रखने के बाद इसकी दूरी हम कहाँ तक ले जाएंगे, हम 4 तक की ले जाएंगे, 2 तक की, यानी कि 4 सेंटीमीटर और ले जाएंगे हम 2 तक की। तो ये भी कितना हुआ 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हुआ 4 सेंटीमीटर। अब इधर बचा है तो देखिएगा कि 4 बचा है, अगर थोड़ा बहुत गलत किया होगा तो थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाएगा, तो इसमें 1 mm का थोड़ा सा फ़र्क मिलता है। अगर ये आप इस तरीके से बिल्कुल सही बनाएंगे ना तो ये पूरा पूरा फिक्स बैठेगा, बिल्कुल थोड़ा सा 1 mm से कम ही डिफरेंस है, तो ये भी आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। यानी कि इस तरीके से हमको बनाना पड़ेगा समषटभुज, यानी कि 1 2 3 4 5 6 भुजा हो गई और सभी बराबर है, तो ये इसे हम कहते हैं समषटभुज। तो इसकी हमको क्या करना है, समषटभुज खींचकर इसकी सभी सममित रेखाओं को खींचना है, सममित रेखाओं को खींचना है। अब हम खींचने जा रहे हैं सममित रेखाएं। तो सममित रेखा सबसे पहले जो भी हमारी आमने सामने की भुजा है, तो इसका हम इस भुजा यानी कि 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर, जैसे ये हमारी 4 सेंटीमीटर की दूरी है, तो बीच में 2 सेंटीमीटर यहाँ पे मिलेगा, इसमें 2 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा, यहाँ पर मिलेगा। तो इससे जो होकर जाते हुए जो हमारी सममित रेखा खींची जाएगी ना, यही हमारी सममित रेखा होगी इस आकृति में। तो एक हो गई ये सममित रेखा। इस प्रकार से इस भुजा के सामने इस भुजा के सामने खींचेंगे, बिल्कुल बीच से। बीच से मतलब जो हम दूरी उचित ले लेंगे ना, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर लिया हमने और 2 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया, तो इसकी ये भी सममित रेखा हो जाएगी। सममित रेखा का मतलब वो रेखा जो चित्र को 2 बराबर भागों में बांट दे, या फिर मोड़ने पर एक दूसरी आकृति को ढक ले। इसको मोड़ेंगे तब भी होगा, ये भी इधर बराबर ही है, जो भी रेखा खींची जा रही है, इधर पार्ट इधर पार्ट। तीसरी इस वाली भुजा के सामने होगा, तो इसमें भी बीच में 2 सेंटीमीटर पर बिंदु, 2 सेंटीमीटर पर बिंदु, तो ये भी एक तीसरी सममित रेखा हो जाएगी। ये तीसरी सममित रेखा। इसके बाद और भी सममित रेखाएं हैं, इनके विकर्णों से जब खींचेंगे ना, सभी भुजाएं बराबर हैं, जब हम इस तरीके से खींचेंगे ना, इस तरीके से, तो जितना पोर्शन इधर बचता है उतना पोर्शन इधर भी बचता है, यानी कि 3 और खिंच जाएंगी। यानी कि ये जो इसके विकर्ण मिलेंगे ये भी हमारी सममित रेखाएं ही होंगी, यानी कि ये भी रेखाएं 2 बराबर भागों में विभाजित करेंगी इस चित्र को, 2 बराबर भागों में इस चित्र को विभाजित करेंगे। तो एक ये हो गई। इसके बाद एक और हमारी सममित रेखा ये वाली होगी विकर्णों से, एक और सममित रेखा होगी, ये विकर्ण हमारा बचता है। तो कुल मिलाकर इसमें जो सममित रेखाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 6। एक समषटभुज खींचकर उसकी सभी सममित रेखाओं को खींचिए, तो इस प्रकार से इसकी सममित रेखाएं खींची जाएंगी और कुल जो सममित रेखाएं होंगी वो 6 होंगी। ये हमसे पूछा नहीं जा रहा है क्वेश्चन में, लेकिन यही इसका हल होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला प्रश्न देखेंगे 6वां। अपने आसपास के पर्यावरण का निरीक्षण करके सममित वस्तुओं की पहचान कर उनकी सूची बनाइए। यानी कि इन वस्तुओं को पहचानना है जो देखने में सममित लगे। जैसे यहाँ पर आपका हो जाएगा एक, सबसे पहले पुस्तक, क्या लिखेंगे, पुस्तक।
यानी कि जितनी भी सारी पुस्तकें होती हैं या एक ही प्रकार के जो रजिस्टर होते हैं या एक ही प्रकार की जो बुक होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई गणित की किताब है, तो अगर क्लास 6 के मैथ में जो भी मैथ की किताब चल रही है तो वो सभी के पास में होगी, तो ये आपकी पुस्तक जो है वो सम्मित हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा आपका, देखा होगा काजू, यानी कि जितने भी द्विबीजपत्री ये तुम्हारे जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे काजू है या बादाम है, तो इसमें जो भी इधर उधर होता है, आधा आधा पार्ट बटा होता है ना, द्विबीजपत्री होते हैं ना, तो ये भी काजू जो होगा ये भी हमारी सम्मित वस्तु हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमको गिनती में तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर देखा होगा और भी देखा होगा ताश के पत्तों पर, ताश देखे होंगे, ताश के पत्तों पर जो डिजाइन होती है ना, डिजाइन, ताश के पत्तों पर क्या होती है, जो डिजाइन होती है वो भी कैसी होती है, वो भी एक सम्मित वस्तु का उदाहरण है। और इसके अलावा आपने देखी होगी जब पढ़ाया जाता है चाक से, यानी कि एक डिब्बे में जो भी हमारी चाक होती है वो सब कैसी होती हैं, सममित के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, चाक। तो इस प्रकार से आपके 3-4 एग्जाम्पल हो गए। इसमें कहता तो है नहीं कि 5 बताइए या 10 बताइए। तो आपकी पुस्तक, काजू कैसे हुआ, द्विबीजपत्री बराबर बराबर भाग होते हैं, 2 भाग। पुस्तक भी सेम होती है। ताश के पत्तों पर डिजाइन जो भी होती है वो भी सब सेम होती है, एक गड्डी में जो भी होता है। और चाक यानी कि एक डिब्बे में जो चाक होती है वो भी कैसी होती हैं, ये सब सम्मित वस्तुओं के उदाहरण हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में इतना ही करना है। अगला प्रश्न देखेंगे 7वां। ये प्रश्न है 7वां, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। इस तालिका को पूरा करना है। क्रम संख्या दी गई है 1 2 3 4, आकृत दी गई है। आकृत में बताना है आपको सम्मित रेखाओं की संख्या कितनी होंगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम आपको सम्मित रेखाएं खींचकर दिखाएंगे और फिर इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले आकृत प्लस का निशान जैसा दिया गया है, तो इसमें जो है सम्मित रेखाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी वो देखना है। तो सबसे पहले एक सम्मित रेखा जो होगी वो इस प्रकार से हो जाएगी, ये सम्मित रेखा हो जाएगी, यानी कि सीधे बिल्कुल बीच से एक ये सम्मित रेखा होगी और एक आपकी ये वाली हो जाएगी सम्मित रेखा। तो इसमें जो सम्मित रेखाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। तो सम्मित रेखाओं की संख्या कितनी, 2। दूसरा फिगर देखेंगे। जो दूसरा फिगर आपका दिया गया है ये आपका एक तरीके से ये सी दिया गया, इधर भी दिया गया है। तो एक तो आपकी सम्मित रेखा होगी बिल्कुल बीच से, यानी कि यहाँ से अगर इसको फोल्ड किया जाए तो ये एक आकृत दूसरी आकृत को ढक लेगी। दूसरी जो सम्मित रेखा होगी वो इस प्रकार से होगी। तो इस आकृत में सम्मित रेखाओं की जो संख्या होगी वो होगी 2। तीसरी वाली आकृत में सम्मित रेखाओं की संख्या यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो सम्मित रेखाओं की जो संख्या होगी सबसे पहले तो एक तो ये हो जाएगी। तो जितना इधर है अगर फोल्ड करेंगे उतना उधर भी है। और एक दूसरी जो सम्मित आकृत जो हो जाएगी, सम्मित रेखा जो हो जाएगी आपकी एक और हो जाएगी इस प्रकार से। तो यानी कि सम्मित रेखाओं की जो संख्या होगी इस आकृत में भी कितनी होगी, 2 ही होगी। अब इसके बाद देखेंगे अगला, यानी कि चौथा पार्ट। इसमें जो सम्मित रेखाओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, केवल और केवल एक ही सम्मित रेखा होगी इसमें, वो होगी इस प्रकार से। क्योंकि ये वाले एंगल बराबर है ना, तो इस प्रकार से यही वाली सम्मित रेखा होगी। बाकी इसके बीच से अगर खींचना चाहें, अगर ये समपंचभुज है, कौन सा, समपंचभुज, तो इसमें समान बराबर बराबर यानी कि 5 हो सकती हैं। समपंचभुज अगर है तो इसमें जो सम्मित रेखाओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, 5, यानी कि एक इस प्रकार से हुआ, फिर दूसरा इस प्रकार से भी होगा। अगर समपंचभुज है तो
तो 2 सममित रेखा हुई, इधर भी उतना ही पोर्शन हो जाता है। 2 के बाद एक इस वाले शीर्ष से हुआ, एक इस वाले, अब इस वाले शीर्ष से खींचेंगे। इसमें जो सममित रेखाओं की संख्या एक ये और हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। 3 के बाद और एक ये हो जाएगा, यहाँ से खींचेंगे इस वाले शीर्ष से जहाँ पर एंगल दिया गया है, ये हो गया आपका 4। एक और इस वाले शीर्ष से खींचेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर जो आपकी सममित रेखाओं की जो संख्या होगी वो होगी 5। सममित रेखाओं की संख्या 5। अगला पार्ट देखेंगे 6वां। चौथा हुआ 5वां पार्ट। 5वां पार्ट ये है हमारा समचतुर्भुज। इसमें जो सममित रेखाओं की जो संख्या होगी, समचतुर्भुज में होता क्या है, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर जो समचतुर्भुज जब भुजाएं बराबर है तो इसके कोण भी आपस में लगभग बराबर ही होते हैं। इसके कोण जो हैं, समचतुर्भुज के कोण सभी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसमें जो सममित रेखाओं की संख्या जो होगी वो केवल और केवल होगी 2, जो कि कहाँ से खींच सकते हैं, इनके विकर्णों से ही खींच सकते हैं। एक ये हो जाएगी, इसको अगर फोल्ड करेंगे बिल्कुल सेम होगा, और एक दूसरा हो जाएगा ये। तो सममित जो रेखाओं की संख्या होगी वो इस आकृति में होगी 2। तो ये आपका समाप्त हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7। अगला प्रश्न देखेंगे 8वां। निम्न तालिका को पूरा कीजिए। सबसे पहले दिया गया है आकार, आकृति, खाका या रूप रेखा, यानी कि आकृति बनाई जाएगी। सममित रेखाओं की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज दिया गया है। समबाहु त्रिभुज इसके पहले आप सीख चुके हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो जिसमें सममित रेखाओं की संख्या यहाँ पर दिखा दी गई है। तो इसमें कितनी है, 3। तो इसमें आपको 3 ही भरना है। आगे वर्ग, आयत, समद्विबाहु त्रिभुज, समचतुर्भुज और वृत्त, इन सभी के फिगर बनेंगे। क्या बनेंगे, फिगर। और फिगर बनाने के बाद में इनकी सममित रेखाओं की संख्या आपको दिखाई जाएगी। तो हम बनाते हैं यहाँ पर फिगर। तो यहाँ पर हमने आकृतियाँ बना ली हैं। सबसे पहले वर्ग। वर्ग बनेगा कैसे, इसमें चारों भुजाएं होंगी बराबर। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो इसका जो प्रत्येक कोण होगा वो 90 अंश का होगा। तो ये हमारा बना वर्ग। वर्ग में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी देखिएगा। तो एक तो इसके बीच से ये सममित रेखा हो जाएगी 1, ठीक, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। 2 सममित रेखा ये हो गई, और 2 और खींच सकते हैं, वो भी कैसे, विकर्णों के थ्रू, विकर्णों के द्वारा खींच सकते हैं। तो वर्ग में जो सममित आकृतियों की संख्या होगी, यानी कि सममित रेखाओं की संख्या, आकृतियों की नहीं, सममित रेखाओं की जो संख्या होगी वो होगी 4। तो यहाँ पर वर्ग, यहाँ पर देखिएगा सममित रेखाओं की संख्या, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अगला क्या है, आयत। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, साथ में लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी कि ऊपर लंबी भुजा, एक छोटी भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो इसमें एक ऊर्ध्वाधर सममित अक्ष खींच सकते हैं, देखिएगा जितना इधर है उतना उधर भी है, और एक खींच सकते हैं क्षैतिज। यहाँ पे आप अगर अपने स्वयं ऐसे ही खींच रहे हो बिना नाप कर, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। वैसे अगर जितनी भी, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जब 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 5 पे पॉइंट लगा लीजिए, 5 पे पॉइंट लगा लीजिए, बीच में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इधर 2 है, इधर 4 है, तो 2 पर, यानी कि 2 सेंटीमीटर पर कॉमा, यानी कि पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट लगा लेंगे, फिर मिलाएंगे तो बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो आयत में केवल जो सममित रेखाओं की संख्या होगी वो केवल और केवल 2। आयत हो गया। तो आयत के बाद में देखेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि इसकी 2 भुजाएं ये वाली बराबर है, निशान लगा दिया गया है।
तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर, इसकी आप रचना भी कर चुके हो पीछे। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आगे करोगे तो समद्विबाहु त्रिभुज जो है इसी की दो भुजाएं बराबर हैं, तो दो भुजाएं बराबर हैं तो केवल एक ही सममित अक्ष या एक ही सममित रेखा खींच सकते हैं, वो भी केवल और केवल ये वाली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जो समद्विबाहु त्रिभुज की जो सममित रेखा होगी, रेखाओं की संख्या होगी वो होगी 1। अगला समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी? समचतुर्भुज, इसमें क्या होता है, सभी भुजाएं होती हैं बराबर, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जब सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके जो एंगल होता है, जो कोण होता है, इसका 90 डिग्री होता है। ये वाला कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, थोड़ा सा तिरछा बना होता है। तो यहाँ पर जो हम इसमें जो सममित रेखाओं की संख्या जो खींच सकते हैं वो केवल इस तरीके से अगर खींचना चाहेंगे तो समचतुर्भुज में जो सममित रेखाओं की संख्या होगी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने में ये थोड़ी लंबी भुजा है, ये थोड़ी छोटी सी है, ठीक है। तो इसमें आपको देखने में डिफरेंस लग सकता है, लेकिन जो सममित रेखाओं की जो संख्या होगी वो इसमें होगी 2। एक तो ये होगी, थोड़ी सी लेंथ कम ज़्यादा है ना, तो ये जो होगी एक दूसरे को पूर्णतया ढकेगी, और एक इस प्रकार से हो जाएगी। तो इसमें जो सममित रेखाओं की संख्या होगी वो होगी 2। अगला वृत्त, वृत्त यानी कि केंद्र यहाँ पर बीच में होगा। तो सममित रेखाओं की संख्या यानी कि हम खींचते रहेंगे इस तरीके से, ऐसे खींचते रहेंगे तो इसके बराबर यानी कि व्यास टाइप में खींचा जाएगा आपका, केंद्र से होकर जाते हुए जाए। तो इसमें असंख्य हम वृत्त के अंदर सममित रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसमें कोई गिनती नहीं है। तो यहाँ पर 1-2 खींच कर नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर सममित रेखाओं की जो संख्या होगी वो होगी असंख्य, असंख्य, असंख्य या अपरिमित, या और भी इसके कई नाम हैं। असंख्य या अपरिमित में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 9वां। अपने घर व विद्यालय की ऐसी 10 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममित हो। मतलब इस प्रकार से आकृति हमको वो आकृति बतानी है या वो वस्तु बतानी है जिसमें आप सममित रेखा खींच सको, सममित रेखा खींच सको। तो सबसे पहले लेते हैं घर में, घर की 5 लिख देंगे, और 5 कहाँ की लिख देंगे? विद्यालय की। घर पर देखा होगा आपने बेलन, बेलन यानी कि जिससे रोटी बनाई जाती है, कुछ हमारा इस प्रकार से होता है ऐसे, ठीक है। जब हमारा इस प्रकार से होता है तो इसमें सममित जो है वो बीच से खींचा जा सकता है या फिर ऐसे भी खींचा जा सकता है, यानी कि वो वस्तु बतानी है जिसमें सममित रेखा आप खींच सको। तो इस प्रकार से आपको बताना है। तो बेलन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका? थाली देखी होगी, यानी कि आपकी वृत्त के आकार की होती है, तो ये भी आपको बीच से इसमें सममित रेखा खींच जाएगी। गिलास भी देखी होगी, गिलास जिससे आप पानी पीते हैं, उसमें भी बीच से यानी कि सममित रेखा हो जाएगी। ऊर्ध्वाधर वो भी सममित रेखा। इसके बाद में आप देखेंगे बेलन हो गया, थाली हो गई, और क्या हो गया? गिलास हो गया। गिलास के बाद आप लिख सकते हैं बाल्टी। क्या लिख सकते हैं? बाल्टी। बाल्टी में भी आपकी सममित रेखा हो जाएगी। और साथ में आपने आसपास में देखा होगा घर में, जैसे हमारा जो बैट होता है वो भी लिख सकते हैं। बैट में भी जिस तरीके से बिल्कुल ऊर्ध्वाधर जब लाइन खींचेंगे उसे जैसे बैट खड़ा होता है तो उसमें हो जाएगा। बैट के बाद आप गेंद भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी 5 हो जाएंगे जिसमें आप सममित अक्ष यानी कि सममित रेखा खींच सकते हो। इसके बाद में आ जाएंगे विद्यालय। विद्यालय में सबसे पहले श्यामपट्ट यानी कि जिस पर लिखा जाता है, श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड, इसमें भी जिस प्रकार से होता है तो उसको बीच से या ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दोनों तरीकों से खींचा जा सकता है। इसमें सममित अक्ष
श्याम पट्ट के बाद आपने देखी होगी अपनी रबड़ घनाभाकार होती है, तो इसमें भी सममित अक्ष हो जाएगा। बीच से काट दीजिए या फिर क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दोनों तरीके से काट सकते हैं। रबड़ हो गया, श्याम पट्ट हो गया, फिर इसके बाद में चांदा देखा होगा, चांदा भी हो जाएगा। पटरी, पटरी के बाद और आपका हो जाएगा रबड़ हो गया, श्याम पट्ट, रबड़, चांदा, पटरी। साथ में आप देखेंगे गुनिया, गुनिया यानी कि जिसमें दोनों नोक होती है ना, उसको भी बीच से इस तरीके से होता है, इस तरीके से ऐसे, तो इसको बीच से ये सममित अक्ष इसका खींचा जा सकता है। तो इसी के साथ आपके 10 उदाहरण हो गए। इसके अलावा अगर आपको याद आते हैं, बस उसमें सममित अक्ष खींच सको। जब खींच सकेंगे ना सममित अक्ष, तभी हम वो एग्जाम्पल इसमें लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं इसमें आप सममित अक्ष खींच सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है प्रश्न नंबर 9। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां। 10वां प्रश्न है कि दी गई सममित आकृतियों को पूरा करिए। ये आकृतियां दी गई हैं, इसी के सममित आकृति बनाना है। जैसे ये हमको सबसे पहली बात तो हर फिगर में एरो दिया गया है, यानी कि रेखा दी गई है। तो रेखा को आपको बनाना है, यानी कि रेखा के जो इधर बना है ये वाली लाइन, तो उधर साइड में ही बिल्कुल वैसे बनानी है कि आकृति पूर्णतया ढक ले, या देखने में बिल्कुल बराबर लगे। तो बनाते हैं सबसे पहली वाली आकृति, इस तरीके से लाइन बनाएंगे। तो ये बन गई इसी के सममित आकृति। जिधर जितनी मोटी है तो यहाँ पर डबल कर लेंगे इसको हम, तो ये हमारी जो होगी ये सममित आकृति है, यानी कि जिधर इधर भी आकृति वैसी ही है, इधर भी आकृति वैसी है। अगर इसको मोड़ेंगे तो पूर्णतया ढक लेगी, बस आपको इसमें इतना ही करना है। दूसरा फिगर, यहाँ पर एरो तो बना ही है, इसके साथ में ये वाली लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये लाइन हो गई। अब इसके बाद में इसी के सामने जैसे बना है वैसे ही बनाना है। ये वाला इतना बना तो ये वाला इतना हो गया, फिर इधर बना है तो ये भी बना देंगे। इसमें सममित आकृति सबसे पहले थोड़ी सी ऐसे गई है तो इधर थोड़ी सी तिरछी लाइन खींचेंगे, ठीक। अब थोड़ी सी ये इधर गई है तो यहाँ से थोड़ा सा इधर करेंगे। थोड़ा नीचे गया है तो यहाँ पर हम भी नीचे जाएंगे, इधर गया है तो ये इधर जाएगा, फिर नीचे गया है इधर तो ये नीचे जाएगा, फिर इसके बाद थोड़ा इधर गया है तो ये दब के इधर जाएगा। यानी कि अभी हमारी आकृति जो बनके तैयार हुई है, तो जब हम इस आकृति को अगर मोड़ेंगे, या देखने में भी इधर उधर सेम लग रहा है ना, अगर जब आकृति ये मोड़ी जाएगी इधर तो ये पूर्णतया ढक लेगी इस आकृति को। अब इसके बाद अगला फिगर देखेंगे। एरो तो दिया ही है, यानी कि ये रेखा दी गई है हमको, और उसके बाद में इसके ये वाली गई, इस तरीके से ये गई है, तो इसके सामने ये आकृति इस तरीके से ये लाइन होनी चाहिए। इसके बाद ये ऐसे गई है तो इसी के सामने ये लाइन इस तरीके से होगी। फिर ये इधर गई है तो इधर से ये आकृति, ये देखने में आपको आकृति कैसी लग रही है? सममित लग रही है। तो यही इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 11वां। निम्न आकृतियों में सममित रेखा खींचकर सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सममित रेखा खींचना है और कितनी सममित रेखाएं उनकी संख्या भी ज्ञात करना है। सममित रेखा के साथ में संख्या भी ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिएगा इसी में, तो क्वेश्चन नंबर 11 ये हमको इस तरीके से दिया गया। इसमें सममित रेखा सबसे पहले निकालते हैं। तो सममित रेखा यानी कि इस प्रकार से हम लाइन खींचेंगे कि इधर उधर आकृति सेम हो, देखने में सेम लगे, और जब इसको अगर इससे भी समझ में आए तो आकृति को ढक लेना चाहिए। इस तरीके से हम सममित रेखा खींचते हैं। तो सबसे पहली सममित रेखा यानी कि जितना इधर है उतना उधर भी है, ठीक। अगर इसको मोड़ेंगे तो पूर्णतया ढक लेगा, नंबर 1। फिर दूसरी सममित रेखा, दूसरी जो सममित रेखा होगी वो इस प्रकार से खींची जाएगी। ये इसकी सममित रेखा हुई, बीच से ही होकर जाना चाहिए। तो ये दूसरी आपकी सममित रेखा हो जाएगी।
इसके अलावा भी हम खींच सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से खींचना है। बिल्कुल ये जो यहाँ पर कोना दिया गया है, यहाँ पर कोना इसके बीच से खींचेंगे तो ये भी आपकी सममित रेखा होगी। तो यहाँ पर देखिएगा जितना इधर पोर्शन है तो उतना इधर भी है इस वाली रेखा से, और एक और ऐसे खींचेंगे सममित रेखा। जैसे इधर खींची थी वैसे उधर भी खींच देंगे। इसके अलावा कोई भी हम सममित रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो निम्न आकृतियों में सममित रेखा खींचकर सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सममित रेखा तो खींच गई है, तो लिखेंगे यहाँ पर सममित रेखाओं की संख्या बराबर, सममित रेखाओं की संख्या कितनी है 1 2 3 4। तो सममित रेखाओं की संख्या बराबर 4। थोड़ा सा लिख जरूर लेंगे कि सममित रेखाओं की संख्या इसमें कितनी होगी 4 होगी। दूसरा चित्र गिलास दिया गया है, इसमें सममित रेखा कैसे होगी, केवल एक ही सममित रेखा खींची जा सकती है, वो भी बिल्कुल बीच से, और केवल ये वाली जो ये खींची जा रही है केवल यही एक सममित रेखा होगी। तो सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी 1 होगी इसमें। अब ये वाला आकृति दी गई है, इसमें कितनी होंगी सममित रेखा, यहाँ पर देखिएगा एक तो बिल्कुल बीच से, एक बिल्कुल बीच से होगी। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे सममित रेखा अगर ऐसे खींची जाए तो क्या हो सकती है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर मोड़ेंगे, यहाँ पर देखने में तो सेम लग रहा है इधर उधर, तो यहाँ पर एक सममित रेखा यहाँ पर देखते हैं पहले खींचकर क्या होता है। तो ये सममित रेखा हमने खींची, तो इसका भी इधर उतना ही गैप है, उधर भी उतना ही गैप है। फिर इसके बाद जब इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे तो ये आकृति एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेगी। इसके बाद में आपकी ये भी एक सममित रेखा हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से खींचना है। पोर्शन जो इसके बीच का गैप, ऐसे नहीं कि ऐसे कर दिया इधर उधर कम ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से खींचेंगे, ये दूसरी सममित रेखा हो गई। इसके अलावा हम यहाँ पर इसके बीच से खींचेंगे तो ये एक और सममित रेखा हो जाएगी। ये वाली तो बिल्कुल सही होगी आपकी, और ये वाली थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है लेकिन हो जाएंगी। ये वाली भी होंगी। अगली सममित रेखा, तो ये हमारी सममित रेखा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इस आकृति में सममित रेखाओं की संख्या कितनी आई 4 आई। तो कितनी आई 4। तो इसमें से ये वाली और ये वाली तो क्लियर ही हो जाएंगी, और ये वाली भी हो जाएंगी आपकी। तो अगला क्या, ये सुराही टाइप में दिया गया है, तो इसमें जो सममित आकृति की संख्या होगी केवल और केवल 1। वो भी कौन सी, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर अक्ष, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा जो होगी वही एक सममित रेखा होगी इसकी। तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी 1। इस वाली आकृति में जो सममित रेखाओं की संख्या होगी वो केवल और केवल होंगी 2। पहली ये जो आपके सामने खींची जा रही है, और दूसरी इस प्रकार से। यानी कि ऊपर जितना भाग है उतना नीचे भी अगर मोड़ेंगे तब भी हो जाएगा। तो सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 2। इसी के साथ आपकी ये अभ्यास 15 समाप्त हो जाती है। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।